Good morning, class. How are you all? Hope you all are doing well. So, yesterday we finished the topic natural calamities. Natural calamities, we started with what is natural calamity, and the first topic was flood. तो फ्लड में हमने क्या पढ़ा कि फ्लड कैसे हमारे लिए हार्मफुल होता है और फ्लड कैसे होता है, एंड प्रिकॉशंस हमें क्या क्या लेने चाहिए फ्लड के लिए और हमें फ्लड कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए. सो नाउ टुडेज टॉपिक इज ड्रॉट. सो ड्रॉट क्या होता है, विल लर्न अबाउट इट टुडे, एंड इसके कॉजेस क्या होते हैं एंड इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट्स क्या क्या होते हैं. So let's start with our topic. Drought. When a particular area does not receive rainfall for a long period of time, leading to scarcity of water, it is said that the area is affected by drought. So कोई एक पर्टिकुलर एरिया में जब बहुत लंबे टाइम के लिए क्या होता है, वहां पे बारिश जब नहीं होती है तो वहां पे पानी की स्कार्सिटी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है. सो उस एरिया को क्या फिर बोलते हैं कि ये अफेक्टेड हो चुका है ड्रॉट के लिए. ड्रॉट का हिंदी मीनिंग होता है सूखा, सुखाड़. उस एरिया में पानी ना होने की वजह से क्या होता है, वो एरिया पूरा बंजर हो जाता है और वहां पे लोगों को पानी भी मिलना मुश्किल होता है. लोगों को बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है पीने का पानी लेने के लिए. सो द कॉजेज ऑफ ड्रॉट्स आर लोकेशन. इफ द एरिया इज लोकेटेड far away from natural source of water like river, sea, then the monsoon winds get weak by the time they reach that area, due to which there is no or little rainfall. क्या होता है, ड्रॉट के रीजंस एक लोकेशन है और दूसरा क्या है, डिफॉरेस्टेशन. तो हम विल फर्स्ट स्टार्ट विथ लोकेशन. सो क्या होता है कि किसी एरिया, कोई भी एरिया जो है वाटर, सोर्स ऑफ वाटर लाइक रिवर, जहाँ पे हमें जिस वाटर का जो हमारा सोर्स होता है लाइक रिवर, सी, पॉन्ड्स, जो भी है, उस एरिया में क्या होता है कि द मॉनसून विंड्स गेट्स वीक. सो उस एरिया में मॉनसून की जो हवा होती है वो बहुत वीक हो जाती है. सो बाय द टाइम दे रीच दैट एरिया, ड्यू टू विच देर इज नो और लिटिल रेनफॉल. सो जब तक वो उस एरिया में पहुंचती है, मॉनसून का जो हवा है उस एरिया में जब तक पहुंचता है वो बहुत ही कमजोर हो चुका होता है. सो वहां पे क्या होता है, बारिश नहीं होती है. In India, some areas of Rajasthan, Bihar and Madhya Pradesh are away from natural source of water. So, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश का जो कुछ एरिया है जहाँ जो कि बहुत दूर है नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर लाइक सी और रिवर से, सो ड्यू टू विच एरिया टेंड्स टू रिसीव लिटिल रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. सो क्या होता है, ये सारे एरिया जो बहुत दूर है सी और रिवर्स से, उस एरिया में बहुत कम बारिश होती है, जिस पूरे साल में बहुत कम बारिश होती है, मिनिमम 3 या 4 बार बारिश होती है. सो तो टेंड टू रिसीव लिटिल थ्रू आउट द ईयर. सो उस एरिया में बहुत कम बारिश होती है. सो दूसरा कॉज क्या है, डिफॉरेस्टेशन. Cutting of trees leading to excessive deforestation also leads to scarcity of rainfall in that area. So, हमने अभी पढ़ा था, फ्लड में भी पढ़ा था कि फ्लड का भी रीजन डिफॉरेस्टेशन होता है एंड ड्रॉट का भी रीजन डिफॉरेस्टेशन होता है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, ट्रीज कट अगर हम कर देते हैं तो टेम्परेचर में राइज हो जाता है और इस एरिया में स्नो नहीं होने की वजह से फ्लड नहीं आता है. इस एरिया में ना स्नो है, ना रिवर है, ना कोई सी है, तो जिसके वजह से क्या होता है, टेम्परेचर जब लो होता है तो उसके वजह से बहुत गर्मी बढ़ जाती है और बारिश ना होने की वजह से उस जगह पे सूखा पड़ जाता है. सो डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो अ मेन कॉज ऑफ ड्रॉट. So the effects of droughts are,
सो ड्रॉट के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, नाउ वी विल लर्न अबाउट दैट. लेट्स स्टार्ट. All the ponds, lakes and river dry up and there is no drinking water for animals or human beings. So क्या होता है ड्रॉट की वजह से, टेम्परेचर राइज होने की वजह से जब बहुत धूप हो जाती है तो क्या होता है जितने भी पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर है वो क्या होता है सूखने लगते हैं और हमारे पास पीने के लिए भी कोई पानी नहीं बचता है, हमारे पास भी नहीं बचता है. और जो एनिमल्स होते हैं, जो पेट एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स, बुफेलोज, काउज, गोट्स, जो भी होते हैं, जो एनिमल्स जो हमारे साथ रहते हैं उनको भी पानी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो लोग धीरे धीरे करके दे स्टार्ट्स टू डाई और वो कमजोर होने लगते हैं. Without water, the crops die and there is little or no fodder for the cattle, due to which they start to starve and then die. So क्या होता है बिना पानी से, पानी ना होने की वजह से क्या होता है क्रॉप्स जो होते हैं, जो खेत खलिहान होते हैं वो सारे मरने लगते हैं. किड्स यू नो दैट क्रॉप्स के लिए हमें बहुत सारा पानी चाहिए सो दैट इट ग्रो. सो पानी ना होने की वजह से, ना रिवर होने की वजह से क्या होता है क्रॉप्स हमारे सारे मरने लगते हैं और ना कोई भी जमीन पे ना घास उगती है ना क्रॉप्स होते हैं. तो जिससे क्या होता है जो भी हमारे कैटल्स हैं, जो भी हमारे पेट कैटल्स लाइक जैसे मैंने बताया आपको काउ, बफेलोज, गोट्स, ये हैं, ये क्या करते हैं ये भूखे स्टार्व करने लगते हैं, ये भूख से बेचैन होने लगते हैं. एंड क्या होते हैं वो उसके बाद बहुत उनको भूख लगती है और उनके पास खाने के लिए जब कुछ भी नहीं होता तो वो क्या होता है धीरे धीरे वो मरने लगते हैं. No new crops can be grown as the soil becomes dry, so the farmers are the worst hit at that time. So जब soil बहुत ही सूखा हो जाता है तो क्या होता है कोई भी उस पे हम नया क्रॉप नहीं उगा सकते हैं जब तक कि वहाँ बारिश ना हो जाए और जब तक कि उस मिट्टी को फर्टाइल ना किया जाए, उस मिट्टी को अच्छे से बनाया ना जाए, तब तक क्या होता है कि उस पे कोई भी क्रॉप, हम कोई भी क्रॉप्स नहीं उगा सकते हैं. सो इसकी वजह से फार्मर्स को भी बहुत नुकसान होता है. The whole nation also suffers as there is lack of vegetables and fruit supply, which leads to increase of price of commodities. सो क्या होता है पूरा नेशन, पूरा वर्ल्ड वाइड सफर करने लगता है बिकॉज वेजिटेबल्स की स्कार्सिटी हो जाती है. हमें वेजिटेबल्स का सप्लाई, वेजिटेबल और फ्रूट का सप्लाई कम होने लगता है, हमें वो कम मिलने लगता है. सो क्या होता है जब हमें कोई भी सामान कम मिलने लगता है तो उसके प्राइस में उसके प्राइसेस हाई हो जाते हैं, उस सामान के प्राइसेस हाई हो जाते हैं जिससे पूरा हमारा पूरा नेशन सफर करने लगता है. सो हाउ कैन वी कंट्रोल ड्रॉट? वी कैन कंट्रोल ड्रॉट बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज. दिस इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन. सो जैसे डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. सो प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन. दिस विल ब्रिंग इन मोर रेनफॉल. सो हम अगर पेड़ पौधे ढेर सारे लगाएंगे तो उससे क्या होगा हमारे उसमें उस प्लेस में बहुत ही बारिश होगी. Encouraging water harvesting which will increase the level of groundwater and can be used for irrigation of field. सो हमें क्या करना चाहिए वाटर हार्वेस्ट करना चाहिए. जब भी हमारे उस एरिया में बारिश हो तो हमें उस बारिश के पानी को इकट्ठा करना चाहिए सो दैट कि हमारे ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बढ़े और इट कैन बी यूज, फिर वो चीज हमारी खेती में यूज हो सके. Kids, these are some pictures of area affected by droughts. ये पिक्चर राजस्थान की है जहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं पानी लेने के लिए, क्योंकि उनके एरिया में रेनफॉल कम होने की वजह से उनको पानी की कमी हो गई है. तो देखिए कैसे लोग इकट्ठा हैं ताकि वो बस पीने का पानी भर सके. See, this is picture of a land जहाँ पे farmer is waiting for rain. फार्मर रेन के लिए वेट कर रहा है ताकि वो यहाँ पे क्रॉप्स ढेर सारा उगा सके. दिस इज पिक्चर ऑफ
of some people, they are going to get water, or they are getting water, drinking water for themselves. See how far they are walking to get water for themselves. और बारिश ना होने की वजह से आप देख सकते हैं ये कैसे ट्रीज वगैरह, जो जितने भी ट्रीज हैं ये पूरे सूख गए हैं. इसके वजह से ना नीचे घास उगी है, और जिसके वजह से हमारे जितने भी कैटल्स हैं उनको फूड नहीं मिलता है, तो वो क्या होता है, वो मरने लगते हैं, वो भूख से स्टार्व करने लगते हैं और वो मरने. सो किड्स, वी विल डू दिस. डिड यू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक? We will read after we will finish this earthquake topic. So we will first let's recall, let's fill in the blanks. A natural calamities is not in control of. Kids, you pause my video and then first you answer it and then listen to my answer and then write it in your notebook. So the natural calamities is not in control of human beings. Second is natural calamities causes damage to. So natural calamities है जो है वो किस किस को डैमेज करता है, ह्यूमन बीइंग को और उसकी प्रॉपर्टी को. सो द करेक्ट आंसर इज ह्यूमन बीइंग एंड देयर प्रॉपर्टी. सो थर्ड इज ड्यूरिंग फ्लड डैश ओवरफ्लोज. फ्लड के टाइम पे क्या ओवरफ्लो होने की वजह से फ्लड आता है, रिवर फ्लो ओवरफ्लो होने की वजह से आता है. सो द करेक्ट आंसर इज ड्यूरिंग फ्लड्स रिवर ओवरफ्लोज. फोर्थ इज इन ड्रॉट देयर इज लिटिल और नो. सो जब ड्रॉट आता है, जब सूखा पड़ता है, तो क्या थोड़ा और बिल्कुल भी नहीं होता है. व्हाट इज दैट? दैट इज रेनफॉल. सो जो बारिश होती है वो या तो थोड़ा होता है, बहुत कम होता है, या बिल्कुल ही नहीं होता है. सो किड्स, यू प्लीज write these things in your notebook. Kids, please write this in your notebook and send it to me as a homework. See you in